शहर के बाजार में एक तरफ सोने और चांदी के जेवरात से सजी दुकानें थीं। महंगे कपड़ों में मलबूस रईसों की सवारियों की घंटियां बज रही थीं और खुशबू से महकता माहौल था। इसी बाजार के दूसरे कोने में एक मुफलिस दर्जी अपनी छोटी सी दुकान पर दिन भर की मेहनत के बाद अपनी कमाई गिन रहा था। इसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में शुक्रगुजारी की रोशनी थी। इसका नाम हामिद था, जो निहायत ईमानदार और साबिर आदमी था। दूसरी तरफ बाजार के बीचों बीच एक रईस ज़ादा अपनी शान और शौकत के जलवे बखेर रहा था। आलीशान लिबास, नौकरों की कतार और गुरूर से भरी चाल। वो जब भी बाजार से गुजरता, आम लोग इसकी दौलत को हसरत भरी नजरों से देखते और वो उनकी बेबसी पर मुस्कुराता था। इसका नाम जुबैर था, जो एक बड़े ताजिर का बेटा था और इसे यकीन था कि इज्जत सिर्फ दौलत से ही हासिल होती है। एक दिन जुबैर अपने कीमती पोशाक में मलबूस बाजार से गुजर रहा था कि इसकी नजर हामिद की दुकान पर पड़ी। एक आम सा आदमी सादा लिबास में हाथ में सुई धागा लिए खुश नजर आ रहा था। जुबैर को यह बात अजीब लगी। वो दर्जी के पास रुका और तंजिया लहजे में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस मामूली दुकान में बैठकर खुश हो सकते हो? इज्जत और मकाम हासिल करने के लिए दौलत चाहिए। तुम जैसे आम आदमी को कोई नहीं पहचानता। हामिद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इज्जत और सुकून वो दौलत है जो दिल में होती है, बाजार में मुफ्त नहीं। अगर खुशी सिर्फ दौलत से मिलती तो तुम भी यहां ठहर कर मुझसे सवाल न करते। जुबैर को यह जवाब पसंद न आया। वो कहकहा लगाकर बोला, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी गुर्बत मेरी अमीरी से बेहतर है? ये तो सरासर बेवकूफी है। हामिद ने नरमी से कहा, दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम आंखों से देखते, बाज औकात हकीकत वो होती है जो दिल में महसूस की जाती है। असल इम्तिहान वक्त करता है और वक्त ही बताता है कि किसकी दौलत सच्ची है और किसकी खोखली। जुबैर ने हिकारत भरी नजर डाली और गुरूर से अपनी चमचमाती सवारी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। मगर उसके दिल में हामिद के अल्फाज कहीं न कहीं गूंज रहे थे। जुबैर समझ नहीं पाया कि एक आम सा दर्जी जो महज चंद सके कमाता है, इतना मुतमईन कैसे हो सकता है। क्या वाकई दौलत से ज्यादा कोई और चीज अहम है? जुबैर के गुरूर को एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि किस्मत ने अजीब रुख इख्तियार कर लिया। इसके वालिद, जो शहर के बड़े ताजिरों में शुमार होते थे, एक अहम तिजारती काफिले के साथ सफर पर निकले और अचानक रास्ते में डाकुओं के हमले का शिकार हो गए। तमाम माल और दौलत लूट ली गई और जुबैर के वालिद को भी काफिले के कई दीगर ताजिरों के साथ कैदी बना लिया गया। ये खबर जैसे ही शहर में पहुंची, जुबैर पर कयामत टूट पड़ी। जो कल तक दौलत की चमक दमक में फख्र महसूस करता था, आज अचानक खुद को बेयार व मददगार पाया। महल नुमा घर में नौकरों की फौज थी, मगर जब दौलत ही ना रही तो एक एक करके सब साथ छोड़ गए। कर्ज खाहों ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी और जिन्हें वो कभी कमतर समझता था, वही लोग आज इसकी हालत पर कहकहे लगा रहे थे। चंद ही दिनों में जुबैर की जिंदगी का नक्शा बदल चुका था। इसकी सोने चांदी से भरी तिजोरियां खाली हो गईं, महंगी सवारी बिक चुकी थी और वो बाजार में शर्मिंदगी से छुपता फिर रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि खाने के लिए भी इसके पास कुछ ना बचा। इज्जतदार घराने का चश्मो चराग अब लोगों की नजरों से बचने के लिए गलियों में छुपता फिर रहा था। इसी बाजार में जहां वो कुछ दिन पहले गुरूर में चलता था, आज वो बगैर खाए पिए बैठा था। अचानक इसकी नजर हामिद पर पड़ी, जो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था, वैसे ही जैसे हमेशा बैठा करता था, चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट लिए। जुबैर का दिल चाहा कि वो इसके पास जाकर अपनी हालत बयान करे, मगर उसका गुरूर अभी भी आड़े आ रहा था। हामिद ने जब जुबैर को इस हालत में देखा तो बगैर कुछ कहे एक रोटी इसकी तरफ बढ़ा दी। जुबैर ने लम्हा भर के लिए झिझक महसूस की, मगर भूख इतनी शदीद थी कि इसने रोटी लेकर खाना शुरू कर दिया। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, दौलत आती जाती है, लेकिन सुकून वही पाता है जो अपने किरदार को संवार ले। जुबैर ने कुछ बोलना चाहा, मगर उसके पास अल्फाज नहीं थे। इसे एहसास हो रहा था कि इसका गुरूर इसे किस मकाम पर ले आया है। जुबैर की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। दौलत के छन जाने के बाद उसके जाने वाले भी बदल गए थे। जो लोग कभी उसकी खुश आमद करते थे, आज इसे देखकर रास्ता बदल लेते। अब वो समझ चुका था कि इज्जत दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे किरदार और अच्छे अखलाक से हासिल होती है। हामिद ने जुबैर की हालत देखकर इसे दुकान पर काम करने की पेशकश की।
पहले तो जुबैर को झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर इसने सोचा कि इज्जत की रोटी कमाना बेहतर है बजाय इसके कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाए। वो हामिद की दुकान पर काम करने लगा, धागे लपेटने, कपड़े काटने और सीखने की कोशिश करने लगा। पहले पहल इसे मुश्किल हुई, मगर जल्द ही इसने मेहनत में बरकत महसूस की। कई दिन गुजर गए और अब जुबैर की आंखों में गुरूर की जगह आजिज़ी आ चुकी थी। इसका दिल पहले की तरह बुलंद परवाज ख्यालात में नहीं था, बल्कि अब वो जिंदगी को हकीकत की नजर से देखने लगा था। एक दिन वो बाजार में काम के लिए जा रहा था कि अचानक इसे अपने पुराने जाने वालों में से एक मिला, जो कभी इसके साथ बैठकर शान और शौकत की बातें किया करता था। वो आदमी जुबैर को पुराने और सादे कपड़ों में देखकर हैरान हुआ और तंजिया लहजे में बोला, ये तुमने क्या हाल बना लिया है? कभी इतने अमीर थे, अब एक दर्जी के साथ काम कर रहे हो। क्या किस्मत ने तुम्हें इतना गिरा दिया है? जुबैर ने इसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर जवाब दिया, किस्मत ने मुझे नहीं गिराया, बल्कि मेरे अंदर के गुरूर को खत्म करके मुझे असल हकीकत दिखा दी है। मैंने सीख लिया है कि इज्जत सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल, मेहनत और किरदार से हासिल होती है। ये सुनकर वो शख्स हैरत में डूब गया और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। जुबैर की जिंदगी एक नई राह पर चल निकली थी। जिस शख्स के पास कभी बेशुमार दौलत थी, आज वो दिन भर काम करके अपने लिए रोटी कमाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब वो रात को सुकून से सोता था। दिल में बेचैनी की जगह इत्मीनान आ चुका था। पहले जो गुरूर और तकब्बुर उसकी जिंदगी का हिस्सा था, अब इसकी जगह शुक्रगुजारी और आजिज़ी ने ले ली थी। पहले जो शख्स दूसरों पर हुक्म चलाता था, अब खुद पसीने में शराबूर होकर काम करता था और जो कुछ कमाता था इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक दिन जब जुबैर बाजार में काम कर रहा था तो एक बड़ा शख्स उसके पास आया। वो नातुआ था, कपड़े बोसीदा थे और चेहरे पर गुर्बत और बेबसी के आसार नुमाया थे। इसने जुबैर से कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो अल्लाह के नाम पर मुझे खाने के लिए दे दो। जुबैर को याद आया कि जब वो दौलतमंद था तब उसके पास ऐसे लोग आते थे और वो अक्सर उन्हें हिकारत से ठुकरा देता था। आज वो खुद गरीब था, मगर उसके दिल में रहम और हमदर्दी थी। इसने अपनी जेब से चंद सिक्के निकाले और बूढ़े को दे दिए। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने जुबैर के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा देगा। तुम्हारी नियत नेक है और तुम्हारा दिल साफ है। जुबैर के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि यह कैसा अजीब सफर था। कल तक वो अमीर था मगर दिल बेचैन था। आज वो गरीब है मगर दिल मुतमईन है। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ी खबर फैल गई। जुबैर के वालिद, जिन्हें डाकू कैद करके ले गए थे, किसी तरह बचकर वापस आ गए थे। उनके आने की खबर सुनते ही जुबैर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके गिले लग गया। वालिद ने बेटे को गौर से देखा। इसकी आंखों में अजीब सुकून और आजिज़ी थी जो पहले कभी न थी। वालिद ने हैरत से पूछा, बेटे ये तुम्हारे हाथों पर सख्त मेहनत के निशानात कैसे हैं? तुम्हारा गुरूर कहां गया? क्या तुम अब भी समझते हो कि इज्जत सिर्फ दौलत से आती है? जुबैर ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। इज्जत ना दौलत से मिलती है, ना शान और शौकत से, बल्कि सच्चे किरदार और मेहनत से हासिल होती है। मैंने सब कुछ खोकर जाना कि जो दौलत इंसान को गुरूर में मुब्तला कर दे, वो इसके लिए ज़वाल का दरवाजा खोल देती है। और जो शख्स अपनी दौलत को नेकी और सच्चाई में खर्च करे, वो हमेशा सर बुलंद रहता है। वालिद ने बेटे को गिले लगाया और खुश होकर कहा, बेटे अगर तुमने ये सीख लिया है तो तुम वाकई दौलतमंद बन गए हो, क्योंकि असल दौलत सुकून, आजिज़ी और मोहब्बत में है। जुबैर की आजमाइश खत्म हो चुकी थी, मगर उसके लिए जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा था। अब वो अपनी दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करेगा। वो जान चुका था कि गुर्बत का सब्र और अमीरी का गुरूर दोनों आजमाइशें हैं, मगर कामयाब वही होता है जो इन दोनों में तवाजुन रखे। जुबैर की जिंदगी की कहानी एक ऐसा सबक बन चुकी थी जो उसने अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से महसूस किया और अपने दिल से सीखा। वो जो कभी शाही लिबास में गुरूर के साथ बाजार में घूमा करता था, आज आम मजदूरों के साथ खड़ा था, मगर उसके दिल में जो इत्मीनान था वो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वालिद के वापस आने के बाद भी जुबैर के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी हर रोज सुबह जल्दी उठता, काम के लिए बाजार जाता, दुकान पर सिलाई का काम करता और मेहनत की कमाई से रोटी खाता।
इसने अब तक जो कुछ सीखा था वो अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार था। एक दिन जुबैर के वालिद ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, तुम अब दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ सकते हो, हमारे कारोबार को दोबारा संवार सकते हो, तुम्हें अब दर्जी की दुकान पर काम करने की जरूरत नहीं, तुम फिर से वही अमीर जुबैर बन सकते हो जो कल तक था। जुबैर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जान, मैं वाकई पहले जैसी जिंदगी में वापस आ सकता हूं, मगर अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मुझे अब समझ आ गई है कि असल इज्जत, असल दौलत और असल खुशी कहां होती है। मैं दौलत से नफरत नहीं करता, मगर मैं इसे अपनी पहचान भी नहीं बनाना चाहता। बाप ने बेटे को गौर से देखा। ये वही जुबैर था जो कुछ महीने पहले दौलत के नशे में मस्त रहता था, जो समझता था कि इज्जत सिर्फ माल और दौलत से मिलती है और जो गरीबों को कमतर समझता था। मगर आज इसका दिल बदल चुका था। गरीबों को कमतर समझता था, मगर आज इसकी आंखों में आजिज़ी, शुक्रगुजारी और सुकून था। जुबैर ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, मैं अपने कारोबार में वापस आना चाहता हूं, मगर एक शर्त पर। वालिद ने हैरान होकर पूछा, कौन सी शर्त बेटे? जुबैर ने कहा, मैं चाहता हूं कि जो गरीब लोग हमारे पास काम करते हैं उन्हें वही इज्जत दी जाए जो हम अमीरों को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारा कारोबार सिर्फ मुनाफा के लिए ना हो, बल्कि इससे ऐसे लोगों की भी मदद की जाए जो वाकई जरूरतमंद हैं। वालिद ने मुस्कुराकर बेटे को गले लगा लिया, बेटे, तुमने वो सीखा है जो शायद मैं भी ना सीख सका था। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे तुम पर फख्र है। आज तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे उस्ताद भी हो। जुबैर ने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के लिए वक्फ कर दिया। वो अब भी दौलत कमाता था, मगर उसकी कमाई सिर्फ इसके लिए नहीं थी बल्कि इन लोगों के लिए भी थी जो जरूरतमंद थे। इसने कई यतीमों की कफालत की, कई गरीब मजदूरों की मदद की और सबसे बढ़कर इसने अपनी सोच बदल ली थी। कुछ अरसे बाद जुबैर एक दिन बाजार में जा रहा था कि इसे वही शख्स मिला जो कभी इस पर तंज करता था, जो इसे कमजोर समझता था। वो शख्स हैरान था कि जुबैर अब भी वही लिबास पहने हुए है, अब भी आजिज़ी से बात करता है और अब भी जमीन पर चलता है, हालांकि इसके पास दोबारा दौलत आ चुकी थी। इस शख्स ने हैरान होकर पूछा, जुबैर, तुम्हारे पास सब कुछ वापस आ गया है, मगर तुम अब भी वैसे ही हो जैसे इस वक्त थे जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। तुमने अपनी जिंदगी को पहले की तरह शान और शौकत से क्यों नहीं बदला? जुबैर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने सीखा है कि असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि किरदार से होती है। दौलत आती जाती है, मगर अच्छे अमाल हमेशा इंसान के साथ रहते हैं। मैंने अपनी आजमाइश में सब्र किया और मैंने गुरूर का अंजाम देख लिया। अब मैं सिर्फ वही रहना चाहता हूं जो अंदर से खुश हो, ना कि वो जो सिर्फ दुनिया के लिए जिंदा हो। ये सुनते ही वो शख्स खामोश हो गया, क्योंकि वो समझ चुका था कि जुबैर ने जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सीख ली थी। जुबैर का गुरूर अब आजिज़ी में बदल चुका था और उसकी गुर्बत अब एक नेमत बन चुकी थी जिसने इसे सच्चाई का रास्ता दिखाया था। वो अब जान चुका था कि असल दौलत सोने और चांदी में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और नेक नीति में है। जुबैर की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। जो शख्स कभी गुरूर में जीता था, अब आजिज़ी इसकी पहचान बन चुकी थी। वो अब भी अपने वालिद के कारोबार में शामिल था, मगर अब वो सिर्फ मुनाफा की दौड़ में नहीं था बल्कि इसका मकसद कुछ और था। इसने कारोबार को महज दौलत कमाने का जरिया नहीं समझा, बल्कि इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां गरीबों और जरूरतमंदों को रोजगार मिले, जहां हर शख्स इज्जत के साथ काम कर सके और किसी को कमतर न समझा जाए। जुबैर ने फैसला किया कि वो बाजार में एक ऐसी जगह बनाएगा जहां वो गरीब लोगों को मुफ्त खाने और बुनियादी जरूरियात फराहम करेगा। कुछ ही अरसे में इसकी ये कोशिश रंग लाने लगी। जो लोग कभी इसे गुरूर के साथ चलते देखते थे, आज वही लोग इसे आजिज़ी से दूसरों की मदद करते देख रहे थे। एक दिन जुबैर अपने काम में मसरूफ था कि अचानक एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया। इसके चेहरे पर गुर्बत और मशक्कत के निशानात थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। इसने जुबैर को गौर से देखा और बोला, बेटा, तुम्हें याद है कि कुछ महीने पहले तुम बाजार में गुरूर के साथ चलते थे और समझते थे कि दौलत ही सब कुछ है। आज तुम्हें देखकर खुशी होती है कि तुमने सीख लिया कि असल दौलत क्या होती है। जुबैर मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, मैंने सीख लिया है कि असल दौलत वो है जो दूसरों के काम आए और असल इज्जत वो है जो किरदार और अच्छे अखलाक से मिले।
मैंने गुर्बत के सब्र का भी मजा चखा और अमीरी के गुरूर का भी। अब मुझे यकीन हो गया है कि अगर दिल में सुकून ना हो तो दुनिया की कोई भी दौलत इंसान को खुश नहीं कर सकती। बूढ़े ने जुबैर के सर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटा अगर हर अमीर ये बात समझ जाए तो दुनिया में कोई गरीब भूखा ना सोए और कोई कमजोर इंसाफ के लिए ना तरसे। जुबैर की आंखों में एक अज़्म था। इसने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद के लिए वक्फ कर दिया था। वो अब भी दौलतमंद था मगर उसका गुरूर खत्म हो चुका था। इसने साबित कर दिया कि असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि अच्छे किरदार, आजिज़ी और दूसरों की खिदमत से हासिल होती है। इसकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि आजमाइशें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती हैं और जो शख्स उनसे सीख ले वही हकीकी कामयाब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारा साथ दें। शुक्रिया।